कर दिया लाइव। हाँ आ गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय माँ भवानी जी, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? जी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का जरूर रह रखा है, वो भी मैं करा दूंगा आज आखिरी में, जहाँ ये कहते हैं ना इतने साल के बाद पैसा बराबर मिलता है वो। दूसरा, बस अब कमेंट ना करो यार, इतने पढ़े तो जान ही रहे। मॉर्निंग में आज क्लास नहीं हुई, मुझे पता है, कल ले लेंगे क्लास। चिंता ना करो, आज क्लास नहीं थी, कल ले लेंगे मॉर्निंग में क्लास। कल की क्लास थोड़ी टाइम भी बढ़ा लेंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा करवा लें, आज सुबह नहीं हुई थी। तो अब बस बंद करिए मेरे प्यारे बच्चों। जय माता दी, जय माता दी। क्लास नोट्स कब बाई करें? क्लास नोट्स अभी तो आपको मिल ही रहे हैं, जब बैच खत्म हो जाएगा तब बाई कर लेना। चलिए जी, राधे राधे। अब मत करिए बीच में डिस्टर्ब। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में मज़ा नहीं आया। भाई मेरे, मज़ा इंस्टॉलमेंट में आएगा भी नहीं आपको। बेसिक चीज़ है, उसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक बार दो बार पढ़ लीजिए, फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल एक ही क्वेश्चन रह रखा है, वो आज मैं करा दूंगा, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। दूसरी बात मेरे भाइयों, कंपाउंड इंटरेस्ट में करीबन 50 से 60 सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें रिपीटेड रहते हैं। तो 50 से 60 सवाल ऐसे हैं जो नए हैं, और मैंने उन सब को, मतलब पुराने कभी बैचों में अब जितने भी आज तक क्वेश्चन आए एसएससी के, वो सारे रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो वो आज आपको पीयूष, आज सबको है ना रिकॉर्डेड, वो 4-5 वीडियो होंगी, ज्यादा होंगे। तो आज जो 4 से 5 वीडियो होंगी वो सारी की सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी, वो आज आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उनको देख लीजिए कि एग्जाम में कैसे मतलब अपियर होना होता है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी होती है सवाल को सोल्व करने की, और क्लास में अलग होती है। क्लास में आपको पूरा सवाल सोल्व करना है, समझना है। एग्जाम में पूरा नहीं सोल्व करना, खटाखट निकालना है। तो वो सारी तरकीबें उसमें समझाई हुई है, ठीक है? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, है ना? बढ़े आगे, ठीक है? फिर से 1 तारीख का पोस्टर बनवा लिया वीओडी का है। हाँ तो उसको बनवा ले। और इस बार का जो बैच है वो 7 नवंबर की जगह, क्योंकि 7 को क्या है, दिवाली ना, 4 को दिवाली है ना, 7 का संडे है, तो 8 का डाल ले, ठीक है? छठ पूजा कौन सी तारीख को, एक बार देखियो। अभी करा रहे हैं भाई शुरू। हम्म वैसे तो हम हर महीने 7 तारीख को बैच लाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा 1-2 दिन लेट लाएंगे ताकि छठ पूजा हो ले, आ जाए। है छठ पूजा की 8 से शुरुआत, और खत्म कब है? 10 को लिख रहे हैं, 10 को लिख रहे हैं बच्चे। चलो जी, आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 11 से कर दे, पोस्टर बनवा ले, ठीक है? हाँ 11 तारीख का, और जो भी हो 11 तारीख का कर ले, 10 की बता रहे हैं बच्चे, ठीक है भाई जी? मोटिवेट क्या करें आपको। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट पे। आखिरी जो क्वेश्चन एक रह रखा हूं, मैं आखिरी में करा दूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप समझते ही हैं, साधारण ब्याज। ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर लगा हुआ, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। मूलधन पर लगा ब्याज, मूलधन पर लगा ब्याज। मूलधन पर मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज लगता है उसे हम कहते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। यानी यहां पे इंटरेस्ट नहीं लगता। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि यार मैंने 10,000 रुपए साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किए। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% रेट पर, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%,
तीसरे साल रेट है 9%। तो बताइए तीनों सालों का टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। तो भाई पहले साल 10,000 का 3% आएगा 300, दूसरे साल 10,000 का 5% आएगा 500, और तीसरे साल 10,000 का 9% आएगा भैया कितना 900। जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 और 3 1700, यानी 1700 रुपए ब्याज है, साधारण ब्याज। क्योंकि यह मूलधन पे ही ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का तो कहानी ही नहीं है। तो एक बात और भी समझनी है यहां पे वो कि आपको साधारण ब्याज में अगर हर एक साल की रेट दे रखी है तो आपको अलग अलग इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, रेट जोड़ लो, क्योंकि यहां ब्याज पे तो ब्याज है नहीं। तो 3 और 5 8, 8 और 9 17। तो सीधा आप कह दीजिए कि सर 10,000 पे 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, यानी 1700 रुपए ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा 1700 रुपए। मान जा भाई बघेल क्यों परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं है, आज कटिंग करा लिए इसलिए बुढ़े दिखाई दे रहे हैं। आज यहां तक की बात आई समझ में। तो साधारण ब्याज में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आइए, एक भाई कह रहा जी साधारण ब्याज ना कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया। भाई 500 बार तो कह दिया कि एक सवाल बचा है, उसको करा दूंगा आज आखिरी में, क्यों परेशान हो रहे हो। और खत्म कोई मुहूर्त करा के थोड़ी होना होता है। आइए करिए जी कोशिश। अरे बघेल भाई कितने कमेंट करेगा सर, क्या क्लास नोट्स लेने की जरूरत है, अभी लेने की जरूरत नहीं है, जब बैच कंप्लीट होता। कपिल कह रहा जी, कन्हैया कह रहा यू ऑलवेज लुक यंग, थैंक यू भैया। 11 को खत्म है छुट्टी छठ की, ठीक है, तो मेंसुरेशन 2D खत्म होगी। हर्षित भाई सुबह बात करियो सर, लास्ट क्लास नहीं समझ आया है। उत्कर्ष भाई कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करा देंगे। वार की तरह ऋतिक रोशन की, अरे मैं खुद ऋतिक रोशन की तरह बनाया भैया, हमारे बाल कुछ ज्यादा ही सफेद हो गए। क्या पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। यू आर बेस्ट, थैंक यू भैया। छठ कब हो दोगे, छुट्टी कब दोगे। छुट्टी मेरे भाई पूरा 1 सप्ताह देना दिवाली पे, चिंता ही ना करो। अब बहुत ज्यादा थोड़ी बचे, आज कितनी होगी 20 या 21, आज 20 तारीख हो गई ना, तो बस कहाँ परेशान हो रहा है। इस पूरे सप्ते में तुम्हारा साधारण ब्याज खत्म होगा, इसके बाद तुम्हारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। देखो दिवाली तक मुश्किल ही होना, वो भी खत्म। आइए भैया जी, एक बात कहें हम आपको, कहें किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से इतने रुपए कम है। भैया जी ये फार्मूला तो आप जाने ही हैं कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, ऐसा ही माने सिंपल इंटरेस्ट। तो जो भी मूलधन है उस पे R% की रेट से जितने भी साल है बटे 100 कर दो, परसेंट का 100 हटा है, ये हो गया साधारण ब्याज। तो भैया मोरे, जब हमको फार्मूला पता ही है कि साधारण ब्याज का सूत्र हुआ टाइम बाय 100, तो मान लीजिए प्रिंसिपल है P, रेट है 12.5%, टाइम है भैया जी 3 साल। तो जो साधारण ब्याज बना वो प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है, प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है। सोल्व करेंगे P की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे। दूसरा तरीका ये है बाबू कि 12.5% की फ्रैक्शन देखिए क्या होगी। तो आप कहेंगे 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी प्रिंसिपल अगर 8 यूनिट है तो 8 का 12.5% ब्याज बना 1 यूनिट। अगर मूलधन 8 यूनिट है मेरे बच्चों तो ब्याज बना 1 यूनिट। हाँ है ना, यानी अगर कोई प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो इसका 1 साल का 12.5% की रेट से ब्याज है 1 यूनिट। तो मेरे बच्चे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 3 यूनिट। भाई 8 का 12.5% हुआ 1,
तो 8 का 12.5% यानी 1 साल का ब्याज बना 1, तो 3 साल का ब्याज बना 3 यूनिट। हाँ है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझते हैं कि 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट। हाँ है ना। अब एक बार भाषा को पढ़िए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखो मेरे बच्चे कि 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट कम है। जबकि एक्चुअल में कितना कम है? 3500 रुपए। तो 5 यूनिट 3500 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। अब आपसे पूछा क्या है? तो आप कहेंगे जी हमसे पूछा मूलधन बताइए, तो 8 यूनिट था, तो 8 गुना 700 रुपए, 5600 रुपए। ये तो हो गया बाबूजी प्रिंसिपल। अगर पूछे साधारण ब्याज बताइए, तो 1 यूनिट 700, तो 3 यूनिट कितना हो गया? 3 गुना 700, तो यह आया 2100 रुपए। तो भैया मेरे मूलधन आ गया आपका 2100 रुपए, यानी ब्याज जो आया वो 2100 रुपए है। हाँ जी, जो कैरियर पे पढ़ा रहे हैं इसका क्लास नोट्स लॉन्च करेंगे, शायद दिवाली के बाद लॉन्च कर देंगे प्रिंटेड फॉर्म में। टेंशन ना लीजिए, करिए जी। परसेंटेज की सीट खत्म नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो? सर बुक भी परचेज करना है, कोई 7300 वाली बुक परचेज कर लो भैया, मोर देन एनफ है। अगर उसका स्टॉक खत्म हो जाए, मतलब सारी प्रैक्टिस कर लो, फिर एक अरिथमेटिक की बुक आती वो परचेज कर लीजिए। भोजपुरी गाना गाइए पूर्वा जी। कहाँ गाए भैया? हम कोई खेसारी लाल हैं?
देखिए भैया जी, कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6:2/3% पर एनम। 6 से ही 2/3% की दर से, तो 6 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 1/15। 1/15 का मतलब ये हुआ कि जी प्रिंसिपल अगर 15 यूनिट है तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट। हाँ है ना भाई? 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल का 6 से 2/3% की रेट से साधारण ब्याज होगा 1 यूनिट। हाँ है ना? और साल कितने हैं मेरे बेटे? तो साल है जी 4। तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 4। तो 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 6 से 2/3% की रेट से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट होगा। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों एक बात बताइए कि 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 6 से 2/3% की रेट से 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 11 यूनिट। 15 में 4 गया, 11 यूनिट कम है, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन में कह रहा है 4400 रुपये कम। हाँ है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 × 400, 6000 रुपये। 4 × 400, 1600 रुपये। हाँ है ना? करिए जी से। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी पहले 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर है 6%। कहता जी पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। हाँ है ना? अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। और कहता है 7 साल से अधिक समय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। और कहता है जी उसने पैसा लगाया 11 साल। तो 3 साल और 4 साल कितने हो गए? 7 साल। तो 11 साल लगाया, 7 साल हो चुके, तो बचे कितने? अगले 4 साल। तो अगले 4 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी वो आएगी 7.5%। तो आप अलग अलग साल कैलकुलेट ना करके रेट इकट्ठी निकाल लो। कैसे? कि भाई 3 साल 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी 18%। 4 साल 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी 28%। 4 साल 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी 30%। जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 3 2 5 6 76%। यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बना मेरे बच्चे वो बना 76%। अब कहे भैया 18,800 रुपए एक आदमी ने इन्वेस्ट किए हैं और इस पे कुल मिला के 11 सालों का ब्याज है 76%। तो निकाल दो, बेगुना कर दो, जो आए वो आपका आंसर। बच्चे शायद इसको बता रहे हैं। 14,288, तो भैया ये आपका आंसर हो गया। करिए।
देखिए जी भैया, बिल्कुल सही समझे हैं बच्चे लोग। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, अगले 4 साल के लिए, यानी अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और 6 साल के बाद 8%। कहता है जी 6 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 8% रहेगा। अगर साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करें। अगर टाइम 9 साल है तो 4 और 2 6 साल हो गया, बचा कितना साल? 3 साल। तो अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 8%। तो 2 साल में 4% की रेट से इंटरेस्ट बना जी 8%, 4 साल में 6% के हिसाब से बना 24%, 3 साल में 8% के हिसाब से बना 24%। जोड़ेंगे 4 4 8 4 12, 2 2 4 1 5, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बना मेरे बच्चों बना 52%। यानी पूरा 9 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बना जी 52%। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 52% इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बन रहा है जी कह रहा है 1120 रुपए, तो इक्वल टू 1120। सोल्व करेंगे हैं? वो नहीं जी 56 बन रहा, सही कह रहे हैं। 4 4 8 और 8 16, 2 2 4 1 56%। तो 56 से काटेंगे 2 20, तो प्रिंसिपल आएगा जी मेरे बच्चों 20,000 ना 2,000 रुपये। तेरी मूलधन आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 2,000 रुपये, सॉरी। करिए जी वाला सवाल।
कह रहे मैन लेंट आउट टू इक्वल सम्स इन टू पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% एंड 7% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कहता है एक आदमी ने दो बराबर धन उधार दिए। मान लीजिए एक आदमी के पास 2p धन है, कहता है उसने p ही धन एक आदमी को उधार दिया और p ही धन दूसरी जगह उधार दिया, क्योंकि दो इक्वल प्रिंसिपल की बात हो रही है। एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो दूसरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 7%। कहता पहले वाले धन की जो रिकवरी है वो दूसरे वाले से 6 महीने पहले चुका दिया गया। मतलब अगर ये 10 साल में वापसी आया है तो ये 6 महीने पहले यानी 9.5 साल में ही आ गया। ये 20 साल में आया है तो ये 19.5 साल में, 5 साल में आया है तो ये 4 साल 6 महीने में आ गया। यानी अगर ये टी साल में वापसी आया धन रिकवर हुआ है मेरे बच्चों, तो कहता है जी ये धन तो टी माइनस 6 महीने, 6 महीने के साल बनाएंगे, बटे 12 करेंगे, यानी 1/2 साल, यानी टी माइनस 1/2 ईयर में ही वापसी आ गया। हाँ है ना। एक बार इतनी बात को समझे फिर आगे बढ़े। देखिए मेरे बच्चों, अब कह रहा है दोनों ही जगह से जो धन की प्राप्ति हुई है वो बराबर हुई है। जितना पैसा यहां से रिसीव हुआ उतना ही पैसा वहां से हुआ। कह रहे एक आदमी ने दो बराबर धन 8% 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया और उसे प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त हुए। यानी हर एक से 2560 रुपए मिले, यहां से भी 2560 रुपए मिले और इधर से भी 2560 रुपए मिले। यानी दोनों ही जगह से 2560 रुपए मिले। दोनों ही जगह से जो अमाउंट रिसीव हुई है उसे वो इक्वल मिली। दोनों ही जगह से जो अमाउंट है वो इक्वल मिली। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैंने कुछ पैसा आपको दिया, कुछ पैसा उसको दिया, गलत बोल गया, मैंने मान लो 100 ही रुपए आपको दिया और 100 ही रुपए उसे दिया, और कोई सर्टेन टाइम के बाद, टाइम दोनों का डिफरेंट है, आपने मुझे 150 रुपए लौटा दिए, इसने मुझे 150 रुपए लौटा दिए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यार मैंने दोनों जगह 100 रुपए लगाए और दोनों जगह से मुझे 150 मिल गए। तो इसका मतलब मेरे को यहां पे भी 50 रुपए मिले, यहां पे भी 50 रुपए फायदा मिला, मतलब मेरे को यहां से ही 50 रुपए ब्याज मिला और यहां से ही 50 रुपए ब्याज मिला। हाँ है ना। तो दोनों ही जगह से मुझे जो साधारण ब्याज मिला वो बराबर मिला। यहां पे वही कह रहा है कि भाई दोनों जगह लगाया बराबर बराबर पैसा, और दोनों जगह से जो पैसा मिला वो दोनों जगह से 2560 मिला। तो इसका मतलब दोनों ही जगह पे मतलब रेट सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो यहां प्रिंसिपल 8% की रेट से टी माइनस 1/2 साल के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट बना। यहां प्रिंसिपल पी है, इस पे 7% की रेट से टी सालों का इतना साधारण ब्याज बना। तो दोनों ही केसेज में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपस में बराबर है। अगर दोनों ही केसेज में मेरे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो सोल्व करेंगे। 100 से 100 काटा, पी से पी काटा, 8 को टी से क्या 80 माइनस 4 ये 70। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो 4 साल आएगी। यानी टाइम जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 4 साल। टाइम कितना आएगा जी 4 साल। हाँ है ना। टाइम कितना आएगा मेरे बच्चे 4 साल। इसका मतलब यहां से जो पैसा रिसीव हुआ है
वो 4 साल हुआ है, जबकि यहां से जो पैसा हुआ 4 में से आधा साल हटाओगे तो 3.5 साल हुआ है। यहां से जो पैसा रिसीव हुआ तो मेरे बच्चों कितना हुआ, 3.5 साल। हाँ है ना। आइए जी, अब टाइम 4 साल आ गया मेरे बेटे, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पैसा 4 साल के लिए इन्वेस्ट था, यहाँ पैसा 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट था। अब एक बात बताओ, सवाल में कह रहा है दोनों ही जगह से जो अमाउंट मिला है वो बराबर मिला है। अमाउंट किससे बनता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इट इज इक्वल टू अमाउंट। तो किसी भी हिस्से को निकालो, इस हिस्से को निकालो भाई, प्रिंसिपल क्या था पी, अब पी रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का ब्याज बना इतना, है ना। और अमाउंट कितना हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे जी 2560 रुपए। सोल्व करेंगे 7 चौक 28, 128 बटे 100 पी बराबर 2560, 128 दो नीचे 256, 20, प्रिंसिपल आया 2000, माने मूलधन आया 2000। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2,000 रुपए यहां इन्वेस्ट हुआ और 2,000 रुपए यहां। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, है ना। उसने पूछा धन ज्ञात करें, तो धन होगा 2p यानी 4,000। मैंने 4,000 रुपए था, 2,000 यहां लगाया, 2,000 यहां, आंसर होगा फिर 4,000। क्लियर है जी। मोनू कह रहे जवाब क्यों नहीं देते, 128 कैसे आया मेरे भाई, प्रिंसिपल इनटू रेट है 7%, टाइम है 4, तो यही तो आएगा। आप यहां से निकालोगे तो प्रिंसिपल इनटू रेट हो जाएगा 8%, टाइम हो गया 3.5 साल यानी 7/2 साल बटे 100 जमा प्रिंसिपल। तो 8×7=56, 2 से काटेंगे 4, 28 आएगा, 100 में जोड़ेंगे वही 128p/100 आ जाएगा। सेम वही आंसर आया। क्लियर है जी। सारे बच्चे एक ही दिमाग दौड़ा रहे, 128 कैसे आ रहे गधों। इस प्रिंसिपल पे 7% की रेट से 4 साल का साधारण ब्याज होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट नहीं लोगे। अब इसको गुना करने में कौन सी आपत्ति आ रही भाई, 7×28 आया तेरी। देखो p प्लस 28p बटे 100 आया बराबर 2560 है। एलसीएम नहीं लोगे 100, यहां बटे कुछ नहीं तो क्या आएगा 100p प्लस 28p, 100 में 28 जोड़ेंगे तो 128p नहीं आएगा। करिए जी।
आइए जी, देखिए जी, हर एक सवाल में अपना समय जरूर लगाए। पहले मैं सवाल समझाता हूँ, फिर दूसरे पेज पे इसका तरीका बताऊं। देखिए भैया, कह रहा जी एक आदमी है राम, उसने 6300 रुपये सीता से उधार लिए। कहता जी ये राम है, राम ने सीता से 6300 रुपये उधार लिए। राम ने सीता से 6300 रुपये उधार लिए। किस रेट पे जी? 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया 3 साल के लिए। फिर कहता उसने कुछ पैसा अपनी तरफ से जोड़ा, एडेड सम मोर मनी। फिर अपनी तरफ से कुछ पैसा जोड़ा और इसे 16% की रेट से अगले 3 साल के लिए आगे उधार बांट दिया। 6300 रुपये तो लिए थे उधार इसी से, किस रेट से जी? 14% की रेट से। और फिर अपनी तरफ से इसमें कुछ और जोड़ लिया, हाँ है ना, इतना पैसा अब उसके पास हो गया। ये पैसा उसने आगे डिलीवर कर दिया। किसको दिया भैया? गीता को। बाकी पैसा कहता है जी गीता को डिलीवर कर दिया आगे इसने, यानी 6300 जमा P रुपए इसने गीता को दे दिए। किस रेट से जी? 16% की रेट से। तो मेरे बच्चे समझ लो मैं राम हूं, तो मैंने 14% की रेट पे कुछ पैसा उधार लिया, उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ा, जोड़ के सारे पैसे को 16% पे आगे डिलीवर कर दिया। तो मेरे बच्चों कह रहा जी इस तरीके से इसे सालाना 618 रुपए का लाभ हो जाता है। तो बताइए क्या कर लेगा वो जीवन में? 618 रुपए का लिया, 3 साल में 618 का लाभ हुआ। आ जाइए जी। तो मेरे बच्चों ये बताओ राम को देना कितना होगा? देना कितना होगा? माइनस का मतलब देना होगा। तो 6300 रुपए पे 14% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज देना होगा। माइनस का मतलब इतना उसकी जेब से जाएगा। भाई उसने उधार लिया था ना राम ने सीता से, तो सीता को देना होगा ये पैसा। अब बात आती है जी मिलेगा क्या? तो भैया राम ने आगे 6300 रुपए तो थे, उसमें अपनी तरफ से P रुपए और जोड़ दी, प्रिंसिपल मान लीजिए कुछ भी, P रुपए और जोड़ दी, और ये पैसा उसने आगे जोड़ दे दिया है 16% की रेट से। 16% की रेट से अगले 3 साल के लिए आगे उधार दे दिया। तो ये पैसा उसे ब्याज का मिलेगा और ये पैसा उसे देना होगा। तो जो मिला वो देने वाले से 618 रुपए ज्यादा है। भाई 3 साल में 618 फालतू का हो गया, मतलब ये 618 ज्यादा है। अब भैया जी एक बार इतना देख, एक बार इतनी बात को समझे, फिर आगे चर्चा करेंगे। करिए। आइए भैया, अब भैया जी लगाएं दिमाग, तो सोल्व करिएगा, तो P का वैल्यू आएगा 500 रुपये। कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। अब हम आपको दूसरा स्टाइल से समझाना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं भैया कि 618 रुपए का प्रॉफिट आपको 3 साल में हुआ, तो मतलब हर साल कितना लाभ होगा? 206 का। मतलब हर साल 206 रुपए का लाभ होना है। मेरे प्यारे बच्चे एक छोटी सी बेसिक सी बात मुझे समझाइए। अगर राम अपनी जेब से एक पीला पैसा भी ना लगाए, अगर राम अपनी जेब से एक पीला पैसा भी ना लगाए,
अगर राम मेरे बच्चों अपनी जेब से एक पीला पैसा भी इन्वेस्ट ना करे तो भी उसे हर साल 2% दलाली मिलेगी। भाई 14% से उधार लिया, कुछ भी ना लगाया अपनी जेब से और 16% पे दे दिया। 14% से लिया और 16% पे दे दिया, यानी कुछ भी नहीं कर रहा मेरे बेटे, तब भी 2% तो प्रॉफिट कमा रहा है ना, क्योंकि 14% से उधार लिया और 16% पे दे दिया, मतलब 16% मिलेगा, 14% देगा, तो 2% दलाली तो सूखी सूखी बच गई उसकी। हाँ है ना, मतलब कुछ भी वो अपनी जेब से ना लगाए तब भी 6300 का 2% तो सूखा सूखा हर साल कमाएगा। मैंने 3 से भाग दे दिया तो हर साल की बात आ गई, यानी 126 रुपए तो उसे लाभ होगा ही होगा। तो 206 में से 126 तो उसे हर हाल में लाभ होगा ही होगा, अगर वो अपनी जेब से 1 रुपया भी ना लगाए और सिर्फ दलाली करे तो। अब लड़ाई आ गई कि सर मान लीजिए अगर ऐसा है तो फिर तो प्रॉफिट 80 का होना ना 126 का होना चाहिए था, हो रहा है 206 का, तो ये 80 रुपए उसे एक्स्ट्रा किस चीज के मिल रहे थे? तो मेरे बेटे ये 80 एक्स्ट्रा इस वजह से मिल रहे थे क्योंकि उसने कुछ पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया होता, यानी पी रुपए उसने ज्यादा लगा रखा, तो जो ये पी रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट था इस पे तो 16% ब्याज मिलेगा, हाँ है ना। तो 1 साल का उसको जो मिल रहा था यहाँ ब्याज 80 मिला था, क्योंकि 3 से भाग देती थे तो 1 साल का लिया थे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है इस पे तो पूरा 16% मिलेगा ना, क्योंकि इस पे उसे ब्याज किसी को देना थोड़ी है, सिर्फ मिलना है। तो 16 पंजे 80, पी का मतलब 500, मतलब भैया 500 रुपया सूखा सूखा कमा लेगा। भैया जी 500 रुपये सूखा सूखा कमाएंगे, अपनी जेब से कुछ भी ना लगाए, सॉरी अपनी जेब से अगर कुछ भी ना लगाए तो 126 कमाएंगे, अगर 206 कमाने तो 500 अपनी जेब से लगाने होंगे, हाँ है ना, समझिए। करिए भैया जी सवाल को। सर नमस्कार।
देखिए मेरे बच्चे, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे बच्चे, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ना सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट था, जैसे यहां कह रहा है कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, यानी कोई प्रिंसिपल 1 है तो 3 साल में 8 गुना हो रहा है। अगर मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ये अगले 3 साल में फिर से 8 गुना होना था, अगले 3 साल में फिर से 8 गुना यानी 64 होना था। लेकिन ये है साधारण ब्याज, आप कहीं इसमें लिखा तो है ही नहीं साधारण ब्याज। तो मेरे बच्चों वैसे तो लिखा रहेगा, अगर ना लिखा रहे, अगर किसी क्वेश्चन में ना सिंपल लिखा हो ना कंपाउंड लिखा हो, तो इसका मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट माना जाता है ना। लेकिन अगर बैंक शब्द का इस्तेमाल हो रखा हो तो फिर उसे कंपाउंड माना जाता है, क्योंकि बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। लेकिन कुछ भी ना लिखा हो देन यू हैव टू टेक इट एज सिंपल इंटरेस्ट। फिर भी सवाल में मैं लिखवा देते, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, साधारण ब्याज की दर पर, हाँ है ना। तो अब ये साधारण ब्याज हो गया, तो साधारण ब्याज पे ये काम नहीं होंगे, साधारण ब्याज पे ये काम नहीं होंगे। तो आप ये करो भैया इस सवाल को कि 3 साल में ये 1 से 8 हो रहा है, अगर 3 साल में ये 8 गुना हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां साधारण ब्याज बन गया कितना, 7 यूनिट। कारण यहां कोई प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट ना सॉरी इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लगना नहीं है, केवल और केवल मूलधन पे ब्याज लगना है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहां हर 3 साल में 7 यूनिट ब्याज हो रहा है। भाई 3 साल में कोई धन 8 गुना हो गया, मतलब 1 से 8 हो गया, मतलब 7 यूनिट इंटरेस्ट हो गया। तो कह रहा है जी बताइए यही धन 64 गुना कितने साल में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 64 गुना करना है, अगर मेरे प्यारे बच्चों 64 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा। आप कहेंगे जी 63 यूनिट ब्याज कमाना होगा, हाँ ना। कितना यूनिट ब्याज कमाना होगा, 63 यूनिट ब्याज कमाना होगा, तभी तो 64 होगा। तो भैया ऐसे देखो कि 7 यूनिट इंटरेस्ट कमाने में 1 साल, तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में 1/7 साल, तो 63 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल, तो 1/7 गुना 63, तो आंसर होगा 9 साल। यानी 9 साल में ये धन 64 गुना हो जाएगा। सॉरी 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 7 नहीं, 7 यूनिट ब्याज कमाने में भैया 1 साल नहीं, माफ करना गलत लिख दिया, 7 यूनिट ब्याज कमाने में 3 साल, तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में 3/7 साल, तो 63 यूनिट ब्याज कमाने में 3/7 गुना 63, 7 नहीं 63 होती है 27 साल। यानी 27 साल में ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 27 साल में मेरे बच्चों ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 27 साल में मेरे प्यारे बच्चों ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। कितने साल में जी, 27 साल में ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। इन हाउ मच टाइम, 27 ईयर्स। एक भाई कह रहे जी 7 साल के सिर गधे, 3 साल में 1 से 8 गुना हो गया, 3 साल में अगर 1 से 8 गुना हो गया तो मतलब ब्याज हुआ 7 यूनिट, तो 3 साल में ब्याज हो रहा है 7 यूनिट। सीधी सी तो बात है। अगर आप कहें कि सर इसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, तो आपको तो आप ऐसे करें कि 1 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज 7 यूनिट है। भाई 1 यूनिट प्रिंसिपल पे 3 साल में 8% की रेट से 7 यूनिट साधारण ब्याज है, तो रेट आ जाएगी कितनी भाई, 100 को 7 से करेंगे 700/3, ये आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी भाग दे के आ रहे होंगे, है ना। नमस्ते भाई अभिषेक, कितनी बार करेगा, एक बार करके मान जाकर कसम, ठीक है करिए जी इसको। सर जो आप क्लास में बैठते हो ना, वहाँ पे मैं किसी बुक रखी स्टडी मटेरियल, तो उसके नीचे मैंने 40 रख दिया जो कलेक्ट कर
देखिए मेरे बच्चों, बहुत सुंदर। कह रहे सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर। कहता कोई धन 6 साल में डबल हो जाता है। तो इसका मतलब साधारण ब्याज कितना बना, 1 यूनिट। अगर डबल हो रहा है मतलब 1 से 2 हो रहा है 6 साल में, तो साधारण ब्याज हुआ 1 यूनिट। हाँ है ना। इन व्हाट टाइम इट वुड बी 10 टाइम्स, तो कितने साल में ये 10 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो भाई ये बताओ, 10 टाइम्स करना है तो 10 गुना करना है, तो ब्याज कितना हो गया 10। 1 से 10 गुना करना है 10 यूनिट ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना हुआ जी 9 यूनिट। हाँ है ना, पक्का। तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं 6 साल। तो भैया 9 यूनिट ब्याज कमाने में कितना लगेंगे, तो 6 गुना 9, 54 साल। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट ब्याज कमाने में 6 साल, तो 9 यूनिट ब्याज कमाने में लगेंगे 54 साल। यानी 54 साल में ये धन अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछनी हो तो 1 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 6 साल का साधारण ब्याज है 1 यूनिट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, सोल्व कर देना है। करिए भैया। देखिए भैया, देखिए मैं डिटेल भी समझाता हूं इसको, शॉर्ट में भी समझाता हूं। कहते हैं सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीज दिस इन 2 ईयर एंड रुपीज दिस इन 5 ईयर। यानी कोई प्रिंसिपल है पी, इस पी रुपए प्रिंसिपल पे R% की रेट से कहता है भैया 2 साल में अमाउंट हो जाता है 2100 रुपए। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होता है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है
रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज हो जाता है 2250 रुपए। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो भाई? सोल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी, फिर जो पी आर की वैल्यू आएगी वो यहां रख देंगे, फिर पी निकालेंगे, फिर आर। एक तो है डिटेल ये। अब भैया जी हम शॉर्ट समझाना चाह रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, सोचने वाली बात है कि 2 साल में कोई चीज अमाउंट हो जाता है 2100 रुपए, और 5 साल में वही चीज अमाउंट हो जाता है 2250 रुपए। 2250 रुपए, हाँ है ना? तो मेरे बच्चों 2100 रुपए में क्या क्या शामिल है? प्रिंसिपल शामिल है, प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। 2250 में क्या शामिल है? प्रिंसिपल शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। बस इन बातों को देखो, बाकी तो दुनियादारी ना तुम्हारी है ना हमारी, सिर्फ खुददारी है, वरना ये सब बेचारी है। वाह। समझे भैया? अब आइए आगे। तब आप कहेंगे भैया जी क्या कि सर एक बात बताइए, बात यह है मेरे सिरों कि अगर 2100 रुपए में प्रिंसिपल शामिल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ 2250 में प्रिंसिपल और 5 साल का साधारण ब्याज है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 150 रुपए का। यहाँ जो डिफरेंस है वो 150 रुपए का है, और 150 रुपए का जो डिफरेंस है वो 5 साल और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर, यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। भाई इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, भाई पीपी सेम है, 2 साल सिंपल या 5 साल सिंपल, तो जो डिफरेंस है वो मात्र 3 साल का साधारण ब्याज है। तो 3 साल का साधारण ब्याज 150 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 साल के साधारण ब्याज का आ रहा है, मतलब 1 साल का साधारण ब्याज आएगा 150 रुपए, ना सॉरी, 1 साल का साधारण ब्याज आया 50 रुपए। अब बेटा एक बात बताइए, अगर 1 साल का साधारण ब्याज 50 है तो 5 साल का कितना हुआ? 50 पांजे 250 हुआ। तो 2250 में से 250 घटाएंगे तो मूलधन कितना है? 2000। 2100 में 1 साल का ब्याज 50, तो 2 साल का ब्याज कितना? भाई 1 साल का 50 तो 2 साल का हो गया 100। तो 2100 में 100 यूनिट प्रिंसिपल ना सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना बना? 2000। हाँ है ना? तो दोनों ही कंडीशन में आप चेक करें, मूलधन 2000 है। अगर रेट पूछे तो भैया आप कहेंगे 2000 रुपए मूलधन पे 8% की रेट से सर 1 साल का जो साधारण ब्याज बना वो तो सिर्फ 50 रुपए बना। सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे? बूझे कि नहीं? कोई नहीं जी, ऐसा ही एक और ले लेते हैं।
बहुत बढ़िया। कहता है फिर सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज दिस इन 5 ईयर। कहता है जी 5 साल में कोई धन अमाउंट हो जाता है 10,000 रुपये, और 7 साल में वही धन अमाउंट हो जाता है 10,800 रुपये जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए यहां शामिल है प्रिंसिपल प्लस 5 साल का साधारण ब्याज, यहां शामिल है प्रिंसिपल प्लस 7 साल का साधारण ब्याज। तो यहां जो डिफरेंस है वो 800 रुपए का, और 800 रुपए का डिफरेंस 5 और 7 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का, तो 2 से भाग दोगे तो 1 साल का ब्याज कितना बना जी? 400 रुपए। हाँ है ना? 1 साल का ब्याज बना जी 400 रुपए। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों 1 साल का ब्याज 400, तो 7 साल का ब्याज कितना? 2800 रुपए। तो 10,800 में 2800 तो ब्याज हो गया, तो बाकी 8,000 क्या बचा? मूलधन। तो हम ये कह सकते हैं जी 8,000 रुपए मूलधन पे 8% की रेट से 1 साल का जो ब्याज है वो 400। बस सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, रेट निकल के आ जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे हाँ है ना? चलिए तो बाकी फिर कल कराते हैं, एक क्वेश्चन जो रह गया वो भी कल उठाते हैं।